हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लहसुन वाली नमकीन की रेसिपी, गार्लिक नमकीन। और ये बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। नॉर्मली ये सब जगह नहीं मिलता है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैंने इसे बनाना स्टार्ट किया। वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक बार आप बना लें, उसके बाद आप इसे आराम से महीनों भर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी मैंने बनाया 3-4 दिन में तो ये ख़त्म हो गया। वैसे ही आपके साथ भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस नमकीन में लगने वाली सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है चावल का आटा, इसी के साथ आधा कप चने की दाल जिसे हमने 3-4 घंटे भिगो लिया है। और उसमें आप थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा नमक और थोड़ा सा सोडा, 2 चुटकी सोडा डाल के भिगो ले। अब हल्दी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो वो रिएक्ट करेगा और चना आपका लाल हो जाएगा। इसी के साथ मैंने बेसन लिया है और यहाँ पर हम लेंगे कड़ी पत्ता और इसी के साथ 6 से 8 लहसुन की कलियां जिसको मैंने हल्का सा कूट लिया है, छिलके के साथ में ही है ये। और उसी के साथ यहाँ पे आधा कप मूंगफली। क्वांटिटी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है और आगे भी बताऊंगी कितना कितना क्या लगेगा। इसी के साथ हल्दी लिया है मैंने, यहाँ पे नमक लगेगा, रिफाइंड तेल लगेगा। और यहाँ पे आप लहसुन को छील के मिक्सी में थोड़ा पानी डाल के पीस ले और उसको आप छान ले, तो यहाँ पे लहसुन वाला पानी रेडी हो जाएगा। तो ये हमें 2 चम्मच लगेगा। इसी के साथ हींग लगेगा हमें और थोड़ा सा हमें लगेगा बेकिंग सोडा और ज़रूरत के अनुसार हमें पानी लगेगा। इसके बाद थोड़े से मसाले और लगते हैं जो हम नमकीन बनाने के बाद मिक्स करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, वो आगे मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे मैं एक बाउल ले ली हूँ, इसमें 1.5 कप हम बेसन लेंगे और इसका आधा हम लेंगे चावल का आटा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 कप का आधा कप मैंने पहले डाला, उसके बाद आधा कप का 1/4 कप मैंने डाला। तो यहाँ पे 3/4 कप टोटल आपको चावल का आटा लगेगा। 1.5 कप आपको बेसन लगेगा, आधा लगेगा, क्वांटिटी ध्यान दीजिएगा। इसमें हम अब डाल देंगे 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। हर जगह पे गार्लिक का फ्लेवर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है। और यहाँ पे लगभग 1 छोटा चम्मच के आसपास मैंने नमक डाला है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। और इसमें 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाला है। हल्दी हम कम ही डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कलर आ जाता है। इसी के साथ मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच डाल रही हूँ तेल, रिफाइंड तेल 1.5 चम्मच तेल में डाल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। और इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे, 1/4 टीस्पून आप हींग डाल दीजिए। और इसके बाद हम इन सबको मिलाएंगे। ये हम अभी पापड़ी और सेब का डो रेडी कर रहे हैं, आटा। तो आप ज़रूरत के अनुसार हम इसमें पानी डालेंगे। आपको मैं बता दूंगी कि ये कैसा होना चाहिए हमारा डो। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो मशीन से निकलेगा नहीं। थोड़ा सॉफ्ट डो रहता है। आप इसे अच्छे से इस तरीके का डो बना लें। आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये चिपचिपा होता है बेसन के कारण, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट है। इस तरीके का आपको डो बनाना है। इसके बाद इस डो का मैं एक पार्ट छोटा सा निकाल रही हूँ। देख रहे हैं, 1 मुट्ठी के हिसाब से मैं डो निकाल रही हूँ। इसका हम पापड़ी बनाएंगे, बाकी को हम साइड में रख देते हैं सेब बनाने वाले को। तो इसमें हम 1 चम्मच पानी और डालेंगे क्योंकि जो पापड़ी होता है वो थोड़ा सा गीला होता है उसका आटा सेब के मुकाबले। तो इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 चम्मच ही पड़ेगा, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, बस उससे थोड़ा सा लूज़ रहता है बस। इसके बाद उसी बाउल को मैंने वापस से ले लिया और इसमें आधा कप मैं बेसन और डाल रही हूँ। और इसमें हम 1 से 2 चुटकी हल्दी डाल देंगे। अभी हम बूंदी का बैटर रेडी करें। सभी बैटर हम पहले ही रेडी कर लेते हैं, आटा जो भी है, जिससे बाद में जब हम फ्राई करेंगे तो सब एक साथ में फ्राई हो जाए। इसके बाद आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें और इसमें आप 1 छोटा चम्मच तेल डाल दें। रिफाइंड तेल ही है, इसे हम डाल देंगे, इससे क्रिस्पी बनेगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी खाने का सोडा, इससे ये फुला फुला बनेगा। क्वांटिटी कम है इसलिए मैंने कम डाला है। और इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसको मिक्स करते जाए, जिससे इसमें कोई लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा एक बार में। और इसका हमें पतला बैटर बनाना रहता है बूंदी के लिए, आपको मैं आगे बताती हूँ। देख रहे हैं, इस तरीके का बैटर चाहिए रहेगा कि जब आप धार गिराइएगा तो एक एक टपकना चाहिए। इस तरीके का आपको बैटर चाहिए रहेगा। इन सब के बाद हम अपने मशीन में आटा रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जाली का यूज़ किया है, वो आप देख सकते हैं 4 जाली थी और सेब वाली मोटी, उससे पतली और एकदम बारीक है। एकदम बारीक है लेकिन उससे थोड़ी सी मोटी वाली का मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो है उसका यूज़ करें।
और मशीन में आप इस तरीके से पहले इसको सेट कर लें। और इसके बाद अंदर के साइड में हम तेल लगा देंगे, जिससे कि ये मशीन में आटा हमारा जाके चिपकेगा नहीं। तो आप अच्छे से तेल लगा दें। और उसके बाद मैं यहाँ पे सेब वाला आटा ले रही हूँ, जिसका हम सेब बनाएंगे उसका हम आटा लेंगे। चावल का आटा डालने से फ्रेंड ये तेल नहीं पीता है, तो ये बहुत अच्छी नमकीन बनती है और मुझे पर्सनली पसंद है। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पे। तो इस डो पे भी थोड़ा सा मैंने हल्का सा तेल लगा दिया है और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे। अब चलिए हम इस सबको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में रिफाइंड तेल ले लिया, उसे मैंने गर्म कर लिया अच्छे से। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है अभी। और पहले मैं मूंगफली को फ्राई कर रही हूँ, तो आप इसको हल्का फ्राई कर लें, बहुत ज़्यादा टाइम तक बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। देख रहे हैं ये हल्का चटक गया, कलर चेंज हो गया, बस इतना ही आपको भूनना है, क्योंकि तेल में मूँगफली बहुत जल्दी फ्राई होती है तो जलने का डर रहता है। 1 से 1.5 मिनट में फ्राई हो जाता है। इसके बाद मैं इसमें कड़ी पत्ता भी डाल के फ्राई कर रही हूँ। मैं पहले लहसुन, कड़ी पत्ता सभी चीज़ों को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि जब हम तेल में फ्राई करेंगे इसे तो इसका फ्लेवर ऑटोमेटिक तेल में चला जाता है। और इसके बाद जब हम सेव और बूंदी को फ्राई करेंगे तो उसके अंदर भी फ्लेवर ऑटोमेटिक चला जाता है, जो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा मैंने कड़ी पत्ता ले लिया है, क्योंकि कड़ी पत्ता का भी इस नमकीन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद हम लहसुन लेंगे और इसको भी हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी फ्राई होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, बहुत ही जल्दी फ्राई होता है। देख रहे हैं हल्का सा कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। और जब ये सब चीज़ें फ्राई हो जाएंगी उसके बाद आप तेल को थोड़ा और गरम कर ले। फ्लेम को आप मीडियम और हाई के बीच में रखें और उसके बाद इस पे सेब डालें। सेब जब भी फ्राई कीजिएगा तो तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, तभी आपका सेब बहुत अच्छा क्रिस्पी और वो बिल्कुल भी तेल नहीं पिएगा। तेल बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो कि वो ठंडा होना चाहिए, ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। देख रहे हैं 1 मिनट के अंदर आपका सेब बन के रेडी हो जाएगा। ऊपर के जो बुलबुले आते हैं, मतलब झाग, वो बैठ जाता है जल्दी, उसके बाद ही निकालिएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दोनों साइड से पलट लीजिएगा और इसका बुलबुला जैसे ही शांत होगा उसके बाद निकाल लीजिएगा। और इसी तरीके से मैंने सभी को बना के ले लिया है। इसके बाद हम पापड़ी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने पापड़ी वाला जाली लिया है। इसको आप मशीन में डाल दें और उसके अंदर आटा भर दें और उसके बाद मैं इसको तेल में डाल रही हूँ। तो तेल इस टाइम पे भी आपका गर्म ही होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितनी भी नमकीन होती है, सेब हो, पापड़ी हो, कुछ भी हो, वो हाई फ्लेम पे ही बनती है। तो इसे हम डाल देंगे और इसे दोनों साइड से अच्छे से पलटते हुए, इसको थोड़ा बनने में टाइम लगेगा, उतना जल्दी रेडी नहीं होगा जितना जल्दी आपका सेब रेडी होगा, क्योंकि ये थोड़ी मोटी होती है। जब गोल्डन हो जाएगा उसके बाद आप इसे निकाल लीजिएगा। इसके बाद हम बूंदी बनाएंगे। तो बूंदी बनाने के लिए वैसे तो काफ़ी सारा तेल चाहिए तब गोल गोल बनती है, लेकिन क्योंकि इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको गोल गोल बूंदी ही होना चाहिए, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहेगी तो भी चल जाएगा। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ अभी नहीं किया, जो तेल था उसी में मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने झारा का भी यूज़ नहीं किया है, नॉर्मल जो हमारे घर में पलटा होता है उसी से मैंने इसे बनाया है। तो देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी फूली फूली बन जाती है। साइज़ भले ही एक जैसी ना हो, लेकिन इससे अच्छी फूली फूली बन जाती है। और बूंदी को भी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ सेकंड में ही ये रेडी हो जाता है। इसे भी हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम लास्ट में चने की दाल को फ्राई करेंगे, क्योंकि चने के दाल के लिए आपको तेल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन गर्म चाहिए। इस टाइम पे भी आपको तेल अच्छा गर्म चाहिए। तो सभी चने की दाल को मैंने एक साथ में ही ले लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं, क्योंकि चने की दाल में पानी है, मॉइस्चर है, ये सूखा हुआ चने की दाल नहीं है, तो जैसे ही पानी में जाता है वो बबल बन के ऊपर आता है। इसलिए आप कढ़ाई में तेल ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि अगर आप तेल ज़्यादा रखिएगा तो वो ऊपर आएगा तो कढ़ाई के नीचे भी वो तेल आने का डर है और उसके बाद वो आग भी लग सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि तेल कम होना चाहिए। और जैसे जैसे हमारा चने की दाल फ्राई होगी तो वो फुल फुल के ऑटोमेटिक ऊपर आने लगेगी। यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से सभी चने की दाल ऊपर आ जाएगी, मतलब कि ये अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे अब। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ों को मैंने एक बड़े से भगोने में निकाल लिया है। सभी को मैं सिंपल फ्राई करते गई थी, टिश्यू पेपर पे निकालने के बाद उसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था मैंने। देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये तेल नहीं पीता है, बहुत अच्छी ये नमकीन बनती है। इन सब को हम थोड़ा तोड़ लेंगे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मैंने नहीं तोड़ा है, हल्का सा बड़े बड़े ही है, लेकिन आप अच्छे से इस तरीके से इसे तोड़ लें। उसके बाद मैं आधी छोटी चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक हमने सभी चीज़ों में डाला हुआ है पहले से, इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे। और 1/4 छोटा चम्मच
चम्मच काला नमक डाल रही हूँ। इसी के साथ 1 चौथाई छोटा चम्मच मैं यहाँ पे लाल मिर्च डाल रही हूँ। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं इसमें। और 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे तीखा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे घर में मेरा छोटा बेटा है, अगर वो नहीं खाया तो इतना मेहनत करके मेरे लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को मिला लिया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बना है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। इसके बाद इस नमकीन को आप एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए और जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे आप इसे निकाल के खाइए और ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनता है। ये मेरे बेटे को खास करके काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, सभी को तो आया ही था लेकिन मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खाया था। और ये बहुत अच्छी बनती है, मार्केट से ज़्यादा अच्छी जबकि बनती है, क्योंकि मैं कभी कभी अगर मुझे डीमार्ट या कहीं मिल जाता तो मैं लेके आती हूँ इस नमकीन को, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये बना था। तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर बनाइएगा। और अभी तो फेस्टिवल भी स्टार्ट होने वाले हैं, दिवाली और बाकी सब, तो उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको मिलेंगे और इसकी फ़ोटो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजिए कि कैसी बनी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें।